अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कराची के क्लिफ्टन के साहिल पर बड़ी तादाद में सीपियाँ आ गई हैं। इन्हें ब्लड क्लैम्प कहा जाता है, ब्लड क्लैम्प्स कहा जाता है, क्लैम्स क्लैम्प्स कहा जाता है। नॉट प्लास्टिक ऑयस्टर कचरा क्लैम्स। और दीगर आलूदा मवाद भी साथ ही आपको पता है साहिल पे फैला होता है। वैसे ये विजुअल कोई देखेगा तो ज़रा स्ट्रेस में आ जाएगा, ये तो लेकिन मुझे नहीं इतना एडिबल नहीं लग रहा। लेकिन ये जो ब्लड क्लैम्प है ना, ये मुख्तलिफ ममालिक में, जनूब एशियाई मशरक़ी ममालिक में खाई जाती हैं और बड़े शौक से खाई जाती क्लिफ्टन हैं। बीच से उठा के नहीं खाई जाती उनकी फिशिंग होती है, वो वहाँ से निकाल के खाते होंगे। जो हमारे यहाँ तैर तूर के वो आप पहुँच रहे हैं ना बीच पे, मतलब वो जो बीच है हमारा दोनों साइडों हर साइड पे तो सीवरेज सिस्टम एक निकला हुआ है, तो आप सोचें कि उसके अंदर किस किस्म की चीज़ें होंगी। WWF के तकनीकी मुशीर है मौज़म खान साहब, उनका कहना है कि सीपियों में मौजूद हेमोग्लोबिन की वजह से इनका रंग सुर्खी माइल होता है और मॉनसून का जो समंदर होता है उसमें तेज़ लहरें होती हैं और सीपियों को ये साहिल तक ले आता है। ये क्या फिनोमेना है, क्या ये हर साल होता है, नहीं होता है? मौज़म खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुड मॉर्निंग मौज़म। सबसे पहले तो ये बता दें ताकि हम वार्न कर दें लोगों को, ये जो हम जो क्लिफ्टन बीच पे आया हुआ है ये क्लैम, ये एडिबल है, ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते? ये शेल तो एडिबल है, लेकिन इस जगह से, इस बीच से कलेक्ट करके नहीं खाया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान का 1000 किलोमीटर साहिल है, इसमें इंडस डेल्टा और बलूचिस्तान कोस्ट पे बहुत जगहों पे बड़ी तादाद में मिलता है। वहाँ इवन आप डायरेक्टली उठा के समुद्र के किनारे खा सकते हैं अगर आप क्लैम खाने के शौकीन हैं तो। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो हमने ऑयस्टर क्लैम वगैरह तो देखे हैं, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं, लेकिन ये ब्लड क्लैम क्या हमारे यहाँ भी इसकी कंजम्पशन है या ये एक्सपोर्ट होता है? और ये एक्सपोर्ट होता है तो क्या इसको फिश किया जिस तरह फिशिंग होती है, क्या ये उस तरह पकड़ा जाता है, क्या होता है? ऐसा है कि ब्लड क्लैम पाकिस्तान में तो नहीं खाया जाता क्योंकि हम शेल फिश बहुत कम खाते हैं। जितनी भी हमारे पास अनगिनत किस्म की तकरीबन 60-70 की इकसाम मिलती हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों में खाया जाता है। ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में और इंडोनेशिया, मलेशिया इस ब्लड क्लैम की कंजम्पशन के लिए बहुत मशहूर है। वो उनके हिसाब से खासा जायकेदार होता है, लेकिन चूँकि हर इलाके का टेस्ट अलग होता है, पाकिस्तानी को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और दूसरे शेल्स के मुकाबले में ये ब्लड क्लैम बड़ी लिमिटेड कंजम्पशन है, सिर्फ इन चंद मुल्कों में है। लेकिन पाकिस्तान के जो साहिल हैं उनमें ख़ास तौर पर इंडस डेल्टा में इसकी बाकायदा फिशिंग की जाती है, जिसमें जालों का भी इस्तेमाल होता है और कुछ शेलों को किनारे पे, यानी जहाँ तक इंसान जा सकता है वो इंटरटाइडल एरिया में, वहाँ से उसको बाकायदा रैकिंग करके निकाला जाता है और फिर उसको सफाई करके बाकायदा और ताज़ा, यानी शेल के साथ भी। और ज़्यादातर केसेस में क्योंकि शेल का बहुत वज़न होता है, लिहाजा इसका गोश्त निकाल कर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री को भेजा जाता है और बहुत अच्छी कीमत मिलती है। और बास क्लैम बहुत जायकेदार होते हैं, ब्लड क्लैम इटसेल्फ इतना जायकेदार नहीं महसूस होता, लेकिन दूसरे क्लैम्स तो, और ख़ास तौर पे एक रेजर क्लैम को तो लाइव पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है यहाँ से। लिहाजा उन इलाकों से कलेक्ट किया जाता है जहाँ पे माहौल बहुत ही साफ सुथरा है। इंडस डेल्टा का बहुत सारा इलाका है जहाँ से बड़ी खूबसूरती से इनको जमा किया जाता है। अच्छा, ये मौसमी होता है मौज़म साहब के, जैसे मानसून का अभी मौसम है तो उसमें ज़्यादा ये मतलब इसकी फिशिंग की जा सकती है, या फिर ये शोर पे जिस तरह आजकल आए हुए हैं, इज़ इट बिकॉज ऑफ दिस वेदर सिस्टम? जी, ये वेदर ऐसा होता है कि जब मौसम में ज़रा सी भी तब्दीली आती है, ये शेल जो होते हैं रेत के अंदर रहते हैं, लेकिन जैसे मौसम में ज़रा सी तब्दीली होती है, आपको पता है कि इस वक्त बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, तो हवा की डायरेक्शन में मामूली सी तब्दीली से ये जो ज़मीन में दबे हुए होते हैं, रेत में दबे हुए होते हैं, बाहर निकल आते हैं और फिर वेव एक्शन और टाइड्स की वजह से समुद्र के किनारे आ जाते हैं। लेकिन जो इनकी कमर्शियल फिशिंग होती है उसमें सीजनैलिटी तो ज़रूर होती है, लेकिन ऑलमोस्ट ये शेल थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं जिनको कमर्शियली हार्वेस्ट किया जाता है। अभी भी हमारे यहाँ कितना पोटेंशियल है कितना पोटेंशियल है इस एक्सपोर्ट में? अभी भी हमारे यहाँ ज़ाहिर है लोकल कंजम्पशन तो ना होने के बराबर है। वैसे तो दुनिया शेल्स में पर्ल तक हार्वेस्ट करती है, मोतियों की जो हार्वेस्टिंग होती है। सो क्या हमारे यहाँ भी क्या हो रही है, और ये क्या वही क्लैम्प होते हैं जिसमें पर्ल्स हार्वेस्ट भी किए जा सकते हैं? एंड कितना पोटेंशियल है अभी इस सनत में पाकिस्तान में? इसका बहुत पोटेंशियल है और पाकिस्तान तकरीबन इस वक्त 8000 टन के करीब ये शेल्स मुख्तलिफ शेल एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें एक्सपेंशन की बहुत गुंजाइश है। ये रिसेंट इस्टेब्लिश फिशरीज है, तकरीबन कोई 15 से 20 साल से ये हो रही है, लेकिन ऐसा है कि इसमें पोटेंशियल बहुत
ज़्यादा है। और पाकिस्तान के साहिलों में ख़ास तौर पे इंडस क्रीक के कुछ इलाकों में बाज़ जज़ीरों पे तो फ़िशरमैन कम्युनिटीज़ के पास सिर्फ यही अर्निंग का ज़रिया हो, बड़े खूबसूरत अंदाज से किया जाता है। वहाँ से इसको हार्वेस्ट पूरी कम्युनिटी, तमाम बच्चे, फैमिलीज़ मिलकर हार्वेस्ट करते हैं और बहुत ही सफाई सुथराई से किया जाता है, क्योंकि आपको पता है शेलफिश जितनी होती है, जिसमें घोंगे सीपियाँ जितने हैं, इनमें ये खसूसियत होती है कि जहरीली मादों को जमा कर लेते हैं। लिहाजा अगर सफाई के इलाकों से जमा नहीं किए जाएँ तो फिर ये बड़ा रिस्की भी होता है और उनको फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंडस डेल्टा के बाज़ इलाकों में इतनी खूबसूरत ये माहीगिरी है, लेकिन इसमें पर्ल जो ऑयस्टर है वो हमारे पास मिलता तो ज़रूर लेकिन क्वांटिटीज़ में नहीं है। लेकिन इंडस डेल्टा में मीरों के ज़माने में या जब करोड़ों का पीरियड था, उस ज़माने में यहाँ पर पर्ल बहुत ज़्यादा निकाला जाता था। हम WWF कोशिश कर रहा है कि इन तमाम शेलफिश की फिशरीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया जाए और जो पर्ल हमने क्या कैटलॉग कर लिया है इसको, ये जितनी भी हमारे पास कैटलॉग है, इस पे एक किताब जिसका मैं भी ऑथर हूँ उसके अंदर भी है और जितने शेल्स हैं हमारे पास, लेकिन ये मालूमात में इजाफा होता रहता है। तो शेल्स की बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और आज से नहीं, तकरीबन हम 200 साल से शेल्स के मुतालिक बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है। ठीक, थैंक यू मौजूद खान साहब, आपसे भी बात करके हमें मालूमात हासिल हुई हैं। बट आई वाज थ्रू आउट थिंकिंग कि कितना खाना पड़ेगा कि आपका पेट भरे, इतनी से तो बीच में मीट